नमस्कार। मैं प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता, दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल में सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट। कोरोना की महामारी जो नवंबर 2019 में, इसलिए कोविड-19 कहते हैं, शुरू हुई थी। जुलाई का महीना आ गया, इस रुकने का तो मतलब ही नहीं है। और भारत में भी एक दिन के अंदर इस समय काफ़ी ज़्यादा केस बढ़ रहे हैं पर डे। दो वजह से पूरा विश्व परेशान है, चाहे उसमें डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे अपने अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी हों, या कोई भी देश हो, चाहे फ्रांस हो चाहे जर्मनी हो। उसके दो कारण ये है कि वैक्सीन अभी नहीं आ पा रही है, और दूसरा है कि कोई भी ऐसी रीपर्पज मेडिसिन जो कि ट्रायल में ली आ रही है, इस्तेमाल की जाती है, लेकिन रामबाण के रूप में नहीं आ रही है। अब वैक्सीन के बारे में जो आज का सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण विषय है कि एक सबसे बड़ी कंपनी अमेरिका की, उसने मॉडर्ना वैक्सीन के नाम से जो चल रही थी, वो फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल के लिए उसको मंजूरी मिल गई है। अब फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है, इसके थोड़ा भूमिका बताना चाहता हूँ। किसी भी वैक्सीन डेवलपमेंट में 5 फेजेस होते हैं, 5 फेजेस। पहला फेज होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दूसरा फेज होता है जब आप उसको चेक करते हैं इन विट्रो, मतलब लैब में या एनिमल्स में। जब वहाँ सक्सेस मिल जाती है तो हम क्लिनिकल ट्रायल में जाते हैं। और सारी वैक्सीन के लिए सारा यही एक 5 फेजेस का सिस्टम है। क्लिनिकल ट्रायल भी 3 तरह के होते हैं। पहला होता है फेज़ 1, जिसमें करीब 50 लोगों पे ट्रायल किया जाता है। कैंडिडेट्स वॉलंटियर लिए जाते हैं और देखते हैं कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा। दूसरा होता है फेज़ 2, जिसमें कि 100 से ऊपर। आजकल कुछ कंपनीज फेज़ 1 और फेज़ 2 को दोनों कंबाइन कर दे रही हैं, क्योंकि एक महामारी है, इसमें जल्दी वैक्सीन लानी है। तो अभी ये फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल तब होता है जब फेज़ 1 और फेज़ 2 में वैक्सीन की सक्सेस, यानी कि एफिकेसी, यानी काम कर रही है, और दूसरा कोई मेजर साइड इफेक्ट ना हो। अब ये मॉडर्ना वैक्सीन जो अमेरिका की है, उसको डॉक्टर एंथोनी फॉसी ने, कि जो सुपरविजन में हो रही है, उनको 27,000 कैंडिडेट्स में फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल जाने के लिए इनको मंजूरी मिल गई है। अब ये 17 जुलाई से शुरू होगा, और इसमें 3 या 4 महीने लगने चाहिए, जो कि नॉर्मली है। उसके बाद इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में हम सोचेंगे। लेकिन फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल में चाइना की 2 वैक्सीन ऑलरेडी है, उसमें तो एक अप्रूव्ड भी है। अब किस लेवल पे है ये अभी नहीं पता। भारत की जो भारत बायोटेक, जो आईसीएमआर के साथ कोलैबोरेशन के साथ वैक्सीन है, और दूसरी साइड जाइडस कैडिला, दोनों अभी फेज़ 1 एंड फेज़ 2 ट्रायल में है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट वैक्सीन जिसका काफ़ी दिनों से चर्चा है, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड की है। उसके अंदर जो वैक्सीन है वो ऑलरेडी फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल में है। बट अमेरिका की दिस इज़ द फर्स्ट वैक्सीन जो फेज़ 3 के लिए अगर आ गई है, और अगर उनके 3 जरूर साइड इफेक्ट हुए हैं। फेज़ 1 और फेज़ 2 में 3 मेजर साइड इफेक्ट थे, बट डिस्पाइट दैट केवल 3 में हुआ था। उनको मंजूरी मिली है फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल के लिए। तो एक अच्छी खबर है कोरोना के लिए। अच्छी खबर यही है कि हो सकता है बाय द ईयर एंड वी मे हैव अ वैक्सीन आइदर फ्रॉम यूएस और चाइना और फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल में हमको भारत थोड़ा पीछे है, अभी हम लोग फेज़ 1 और फेज़ 2 में ही चल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली ऑन 19th of July।